बात करते हैं, ये माइक्रोटेक का 900 ईवी है, जो V5 है SMD में। इसमें एक्चुअल में मेंस की प्रॉब्लम है, तो हम इसको डिस्प्ले के साथ में इसको मेन सेंसिंग के लिए सिर्फ मेन के साथ साथ जो हमारी सेंसिंग है वो ज़रूरी है। तो इसलिए हमने एक ये ट्रांसफर 909 लगा के इसको सेंस किया है। इसमें सिर्फ 9 और 0 यूज होता है। तो हमने इसको यहाँ पे सेंसिंग और इसके साथ में ये डिस्प्ले, ताकि हमें पता लगे, तो इसलिए ये लगाया हुआ। तो हम इसको एक बार ड्राइव दे के प्रॉपर चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा जो बैकअप मोड में ऑन ऑफ हो रहा है सही। तो इसकी जो ड्राइव है मॉसफेट ड्राइव भी सही है। तो हम इसको मेंस लगा देते हैं। तो इसमें मेन अभी शिफ्ट हुई नहीं, तो इसमें जो है सबसे पहले तो हम ऐसे माइक्रो आईसी के जो 2 नंबर पिन है उस पर चेक कर लेते हैं। एक बोल्ट है और 4 नंबर पिन पे 1.5 बोल्ट है। तो इसी के साथ में हम इसको अगर हम प्रॉपरली चेक कर लें तो ये एसी पे हम एक तो यहाँ पे इनपुट जो है वो हम चेक कर सकते हैं, 208 वोल्ट करीब है। और यहाँ पे जो सेंसिंग है ये भी एसी है, तो यहाँ पे 8.5 वोल्ट है। अगर यहाँ तक वोल्टेज पहुँच रहे हैं इसका मतलब हमें यहाँ पे ट्रेसिंग नहीं करनी चाहिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी हम ट्रेसिंग अगर प्रॉपरली करना चाहें तो हम इसको जैक को निकाल देते हैं, तो थोड़ा सा हमें आसान रहेगा। तो कार्ड हम उल्टा लेते हैं, इसको उल्टा करके फिर प्रॉपरली चेक हो जाएगा। तो ये हम इसके साथ ही, तो एक्चुअल में क्या होता है, ये जो हमारा यहाँ पे सप्लाई बनने के बाद 2 रेजिस्टेंस लगी हुई है, R58 और R66 है जो 100 की। उसके थ्रू जो वोल्टेज ड्रॉप होके यहाँ पे हमें अगर चेक करेंगे तो ये 3.75 है। तो यहाँ से थोड़ा सा ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये कॉयल है, तो यहाँ पे 3.44 है। तो यही वोल्टेज हमें जो है माइक्रो आईसी के 4 नंबर पिन पे जो वोल्टेज पहुँचते हैं। तो हम इसके साथ ही अब इसको ये हमारा यहाँ तक ट्रेसिंग सही है, तो इसका मतलब हमें एक इसमें 0 क्रॉसिंग होती है, तो हम उसको एक बार ट्रेस करते हैं। तो 0 क्रॉसिंग के लिए हमें पहले डीसी पे ही हम चेक कर लेंगे। इसका जो 0 क्रॉसिंग है पिन नंबर 28 के साथ है। तो यहाँ पे ये वोल्टेज ड्रॉप करा रहा है, जबकि अगर बैकअप मोड है तो यहाँ पे आपका 5 वोल्ट आना चाहिए, जो कि 0 क्रॉसिंग है। हम शॉर्ट सर्किट कह सकते हैं या 0 क्रॉसिंग कह सकते हैं, ये मेन सेंसिंग के लिए होता है। तो अगर यहाँ पे 28 नंबर पिन पे अगर 5 वोल्ट नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे या तो माइक्रो आईसी की प्रॉब्लम है या हमारे किसी कोई रेजिस्टेंस ओपन है या डायोड की प्रॉब्लम है। तो हम इसको अगर मेन सेंसिंग नहीं आती तो ये 3 चीज़ें चेक करना आसान है, उसके बाद ही हम इसको
तो हम इसको माइक्रो आईसी को जो है डायोड रीडिंग में चेक कर लेंगे। आठ नंबर ग्राउंड है, इसलिए यहाँ पे ग्राउंड शो कर रहे हैं। ये किसी पिन के साथ शॉर्टिंग, ये 19 नंबर ग्राउंड है, 20 नंबर सप्लाई है। ये हमारा जो 28 नंबर है, यहाँ पे अभी 92 दिखा रहा है पॉइंट। इसका मतलब यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट है, या तो हमारी पिन ख़राब है, पिन माइक्रो आईसी ख़राब है, या आगे कोई शॉर्ट सर्किट है। तो इसको चेक करने के लिए हमें पूरा आईसी निकालने के बजाय, क्योंकि ये एसएमडी में है तो इसको हम रिमूव तो ऐसे कर नहीं सकते, तो इसलिए हम इसको सिर्फ एक पिन इसकी जो है ओपन करेंगे, जो पिन हमें शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो अगर हम एक साइड से अगर इसको पिन को ओपन करते हैं, जो है एक पिन जो है हमने ओपन कर दी, तो हम इसको ऐसे ट्रेस कर सकते हैं कि हम जो माइक्रो आईसी की पिन है उसके ऊपर आप चेक करेंगे। तो ये माइक्रो आईसी का हमने पिन बिल्कुल बाहर कर दिया। तो हम ये माइक्रो आईसी की पिन के ऊपर चेक कर रहे हैं, इसके बावजूद शॉर्टिंग दिखा रहा है। इसका मतलब ये जो हमारा माइक्रो आईसी है वो शॉर्ट है, क्योंकि अगर बेस साइड में हम चेक कर रहे हैं तो बेस साइड में ओपन दिखा रहा है। अगर बेस साइड में प्रॉब्लम देता है तो हमें डाउट क्लियर होता है कि हमारे ये पीसीबी में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे ये माइक्रो आईसी के ऊपर दिखा रहा है, इसका मतलब माइक्रो आईसी ख़राब है। तो ये हम माइक्रो आईसी को निकाल देते हैं। तो दोस्तों हमने ये आईसी चेंज कर दिया, तो हम इसको एक बार फिर से जो डायोड रीडिंग है वो चेक कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि अगर जो आईसी लगाने पर अगर कोई पिने अगर शॉर्ट हो जाए तब भी हमें पता लग जाता है, क्योंकि 19 नंबर और 8 नंबर ग्राउंड है, तो इसलिए। तो जो हमारा ये 28 नंबर पिन है वो अभी है 550 के करीब दिखा रहा है, 545। तो यानी कि ये पिन जो थी वो माइक्रो आईसी में शॉर्ट है। ये माइक्रो आईसी ऑलरेडी शॉर्ट है। तो हम इसको अब इसको जो है पहले नेगेटिव पॉजिटिव देके सप्लाई चेक कर लेते हैं। ये हमने ऑन कर दिया, तो इसकी जो ड्राइव है वो सही है, क्योंकि माइक्रो आईसी चेंज करने के बाद कई बार कोई ड्राई शॉर्टिंग या कुछ ना रह जाए, इसलिए हम दोबारा ज़रूर चेक कर लेते हैं। तो जो हमारा ये माइक्रो आईसी का 1 नंबर जैसे पिन है 5 वोल्ट है, उसी तरह यहाँ पे ये 28 नंबर पिन है, यहाँ पे 5 वोल्ट आना ज़रूरी है। ये यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है। तो ये जब मेन से शिफ्टिंग होगी इसमें, तो उस टाइम में इसमें यहाँ पे वोल्टेज जो है वो हाफ हो जाता है, लगभग 2.5 से 3 वोल्ट। लेकिन जो है ड्राइव होनी ज़रूरी है। अगर बैकअप मोड पे 5 वोल्ट है तभी ये मेंस मोड पे 2.5 से 3 वोल्ट दिखाएगा।
तो ये मेंस आ गई इसकी। तो अभी ये ट्रांसफार्मर लगाया नहीं है तो इसलिए यहाँ पे अभी में जो है चार्जिंग वाली एलईडी नहीं जगेगी। तो हम इसको जो बोल्ट है यहाँ पे अभी 5 वोल्ट की जगह यहाँ पे 3 वोल्ट है। ये हमारा एक मेन है, ये 0 क्रॉसिंग है उसे, तो ये ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो 2 नंबर पिन है 1 वोल्ट करीब है, और जो 4 नंबर पिन है वहाँ पे 1.5 वोल्ट के करीब है। तो ये जो ड्राइव है बिल्कुल ओके है। तो ये ट्रेस करने का जो तरीका है वो बिल्कुल अगर हम स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं तो बहुत ही आसान है। अगर हम अदरवाइज वैसे हम जहाँ मर्जी ढूंढते रहे तो प्रॉब्लम हमें सॉल्व नहीं होती है इसकी। तो इसकी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें। अगर मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टेक्निकल पॉड वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।